इसके दादाजी ने कभी तेजाजी महाराज का नाम नहीं लिया, इन्होंने कभी तेजाजी का जयकारा छोड़ो। तेजाजी के बारे में ये नहीं कहा तेजाजी महाराज कौन थे, कब लड़ाई लड़ी, क्या क्या। करनाल साहिब 1 2 5 बार गए होंगे अपने जीवन में। और इन लोगों को चिड़ी बात की थी कि मैंने विधानसभा और लोकसभा में तेजाजी महाराज का जयकारा दिखा के किसान को संचित करने का काम किया। और मेरे जाने से पहले ही मेरे सामने जो कैंडिडेट चुनाव आ रहा, इसके 2 दर्जन रिश्तेदार जो मंच पर बैठे थे, उन्होंने माइक पहले ही फेंक दिया, माइक तोड़ के फेंक दिया, बोला सभा नहीं होगी, जैसे सभा इनके खुद की घर की हो। लेकिन इनकी जो चाल थी, बीजेपी की चाल, मेरे सामने हारे प्रत्याशी की चाल, ये थी कि वहां झगड़ा हो जाए और झगड़े में 2-5 आदमी घायल हो, 20-50 लोग घायल हो, 2-5 मरे, और फिर क्यों से उपचुनाव के अंदर हम जाके ये कहे देखो 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 इन्होंने हनुमान जी ने आगे पेड़ हमारे को मारा, हमें ये किया वो किया। जब तेजाजी महाराज के दरबार में पैदल इन्होंने हाजिरी इसलिए लगाई कि इनको लगता है ऐसा करने से इनके सारे पाप धुल जाएंगे। इनके पाप कभी, इस परिवार का जो लगातार हारने के बाद दिमाग अभी भी ठीक नहीं हो, वो इस बार अंतिम इनका प्रयास है उसको असफल करके को बदनाम करने के लिए मेले में आपसी झगड़ा हो, भाईचारा बिगड़े, और मेले में दोबारा धर्म सभा नहीं हो, मेले में रैली नहीं हो। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, जब धनखड़ का कार्यक्रम था, आगमन स्थल था, वहां ये लोग बैठे चर्चा कर रहे थे, जिसमें यहाँ की पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा, मेरे सामने भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट चुनाव आ रहा, जो मेरी पार्टी आरएलपी से मैंने उसको प्रधान बनाया था, मेरी पार्टी का कार्यकर्ता था, और 4-5 अन्य लोग जो इस षड्यंत्र में शामिल थे, उन लोगों का एक ऑडियो और वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि 500-700 लोग अपन जाके और हुड़दंग कर दें। मजा तो जब आए जब मीटिंग को होना ही नहीं दे, और ये तो बाहर के लोग आते हैं, कचरा आता है। अब आप बताइए, तेजाजी के भक्तों, तेजा भक्तों को कचरा कहना ये अच्छी बात है? ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है क्या? ज्योति मिर्धा और जो मेरे सामने चुनाव लड़ा प्रत्याशी, इन समाज के हमारे तेजा भक्तों को कचरा कह के, बाहर के लोग कह के, क्या तेजाजी महाराज को वो ऊंचाई मिल सकती है जो पूरे भारत के अंदर प्रत्येक 5000 मंदिर, पिछले 8 के बाद 15 साल के अंदर 5000 मंदिर बने। ये जो इसके चाचा जिस तरह की गालियां बकते हैं, जिस तरह की बात करते हैं, जिस तरह के इनके संस्कार है परिवार के, उसे देख के मुझे नहीं लगता कि इनकी कोई पार पड़ेगी। और जो ये लड़ाई कराना चाहते थे, तेजाजी के भक्तों ने उस व्यवस्था को यहाँ फेल कर दिया। और मेरे जाने से पहले ही मेरे सामने जो कैंडिडेट चुनाव आ रहा, इसके 2 दर्जन रिश्तेदार जो मंच पर बैठे थे, उन्होंने माइक पहले ही फेंक दिया, माइक तोड़ के फेंक दिया, बोला सभा नहीं होगी, जैसे सभा इनके खुद के घर की हो। जब घर की सभा उसको ही आदमी नहीं रोक सकता। तो लाखों लोग थे जो सिर्फ यही चाह रहे थे कि हनुमान बेनीवाल आए, उसको हम सुने, इसके लिए वो लोग वेट कर रहे थे। मैं वहां गया, मैंने व्यवस्था को संभाला, और मैंने कहा भाई कोई झगड़ा नहीं करेगा, मैंने मेरी बात कही, और इन लोगों को भी मैंने सुरक्षित उतारने का प्रयास किया। मंच पे छुपे बैठे थे, डूब के बैठे थे, डरे हुए। और मेरे जाने के बाद मैंने सुना कि कुछ पथराव भी हुआ और कुछ लोग चोटिल हुए। तो ये मेरे जाने के जब मैं किया, और पैसे और धनबल के दम पे कुछ वोट इन्होंने पिछली बार हासिल कर ली, और ये टक्कर में आ गए। तो ये गलतफहमी इन लोगों को, इस बार उपचुनाव होगा तो मैं सारी गलतफहमी निकाल दूंगा एक साथ, एक झटके में सबकी। वो 20 साल तक खींवसर की तरफ देखेंगे नहीं। खींवसर की जनता को समझ आ गया कि हमारी रखवाली कौन कर सकता है, जिले की रखवाली कौन कर सकता है, कौन 20% कमीशन लेता है, और कौन सच्ची सेवा करता है। वो सारी बातें खींवसर की नागौर की जनता जानती है। नागौर की जनता ये भी जानती है कि कौन सीमेंट